नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 में लगातार एक मांग उठ रही थी कि जो आवेदन करते समय आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उनको फिर से अपलोड करने का मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार के ब्लर डॉक्यूमेंट थे या गलत अपलोड कर दिए थे, या फिर बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मार्कशीट अपलोड किया था, सर्टिफिकेट अपलोड करना था। इस तरीके के अलग अलग चीजें जो है वो थी। बीपीएससी से लगातार मांग की जा रही थी कि मौका दिया जाए, तो बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं आपको बता दूं कि जो रीशेड्यूल किया गया है डीवी को लेकर के, उसमें हेडमास्टर की जो डीवी का शेड्यूल रखा गया है 9 से 12 को लेकर के, वो 20 से 21 दिसंबर 2024 जो है वो रखा गया है। और जो ये लेटर जारी हुआ है आज, ये भी आपका इसी से ही संबंधित जारी हुआ है, यानी कि प्रधानाध्यापक से संबंधित जारी हुआ है। इसमें अगर आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, तो इसमें बताया गया है जो विज्ञापन संख्या 26/2024 है, जिसके अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु जो भी लिखित या वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी हैं, उनमें से कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग के पोर्टल पर अपने वांछित प्रमाण पत्र या कागजात गलत अपलोड कर देने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई होने संबंधी सूचना दी गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा। और शिक्षा विभाग ने कब दिया था ये सूचना? पत्रांक संख्या भी 3022 दिया गया 13/12/2024 को। आपको पता है 13 तारीख से स्टार्ट हुई थी डीवी, जहां पर एचएम को लेकर के स्टार्ट हुई थी, फिर बाद में रीशेड्यूल कर दिया गया था, तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया था। तो वहीं पर ही ये दिक्कत आई थी। उन्हीं दिक्कतों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने लेटर लिखा बीपीएससी को, फिर बीपीएससी ने वापस से वेबसाइट को खोला है। तो वहीं यहां पर बताया गया कि उक्त के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वांछित प्रमाण पत्र या कागजात अपलोड नहीं किया गया, वे दिनांक 21/12/2024 से 24/12/2024 तक पुनः आयोग के पोर्टल पर वांछित प्रमाण पत्र या कागजात अपलोड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये केवल प्रधानाध्यापक की बात हो रही है। इसमें टीआरई 3 का कहीं भी जो है वो यानी 1 to 5 6 से 8 उसका जिक्र नहीं किया गया है। अब यहां पर क्या 21 से लेकर के जो 22 तक वहां पर डीवी शेड्यूल लगा रखा है, उसके अकॉर्डिंग 21 से 24 तारीख प्रधानाध्यापक की दे दी गई है। जैसे जैसे टीआरई 3 की डेट आएगी, क्या टीआरई 3 को भी मौका दिया जाएगा? इसको लेकर के यहाँ पर मेन बात यह है कि आपको याद होगा कि एक जो लेटर जारी हुआ था जिसमें सारे दिशा निर्देश लिखे रहते हैं, उसमें क्या लिखा गया था? 4 पॉइंट लिखे गए थे। एक में संदेह की स्थिति में आ सकते हैं, एक में फर्जी पाए जा सकते हैं, एक में आप मूल प्रमेय जो आपका प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या कहा गया था आपसे कि आपको अलग से जो है वो एक टाइम और डेट स्लॉट दिया जाएगा। तो लगभग ये चीजें उसी से ही मिलती जुलती हैं कि आपको 21 से 24 तक एक पुनः अपलोड करने का मौका दिया जा रहा है। क्या टीआरई 3 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर अलग से एक डेट जारी की जाएगी जितने भी डाउटफुल वाले कंडीशन में या डाउटफुल वाली कैटेगरी में कैंडिडेट आएंगे, और फिर उनको अपलोड का मौका दिया जाएगा, या फिर पहले ही दे दिया जाएगा? इस चीज को अभी क्लियर नहीं किया गया है। बाकी ज्यादा से ज्यादा लोग मांग कीजिएगा कि जो आपका डीवी हो उससे पहले ही टीआरई 3 के कैंडिडेट को भी मौका दिया जाए। बाकी इसमें यही लिखा गया है कि अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के पश्चात अपलोड किए गए प्रति जिस पर आयोग का वाटरमार्क अंकित है उसको डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे, और नीचे परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना 17/12/2024 तारीख भी देख पाएंगे। तो ये था हमारे ओवरऑल अपडेट में। टीआरई 3 को लेकर के अगर आता है अपडेट तो हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।